अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज के अहकाम मसाइल में आज इंशाअल्लाह रहमान बीमार की नमाज के मसाइल शरइया, मरीज़ किस तरह नमाज अदा करे, मरीज़ को कब ये रुख्सत है, कब ये इजाज़त है कि वो बैठ कर नमाज पढ़ सकता है या लेट कर नमाज पढ़ सकता है। इंशाअल्लाह उसके अहम मसाइल आपके गोशगुजार किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती सलामती अता फ़रमाए। लेकिन याद रखें, ज़िंदगी में मर्ज़, कमज़ोरी, बुढ़ापा ये फ़ितरी अमल है, ये हर इंसान के साथ पेश आता है। और नमाज ऐसा अज़ीम फ़रीज़ा है कि किसी भी सूरत में वो माफ़ नहीं है जब तक उज़्र शरई न पाया जाए। वो कौन सा मरीज़ है जिस पे नमाज माफ़ हो जाती है, वो कौन सा मरीज़ है जिस पर क़ज़ाएँ भी माफ़ हो जाती हैं। इन सारे मसाइल पर आज इंशाअल्लाह क़दरे तफ़सीली गुफ्तगू आपके दरमियान करना चाहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जो शख्स बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से खड़ा ना हो सकता हो तो वो बैठ कर नमाज़ पढ़े, और जो बैठ कर भी पढ़ने से कासिर हो तो वो लेट कर नमाज पढ़े। लेट कर इस तरह नमाज पढ़े कि सिमते किबला पैर कर ले, घुटने खड़े रखे और सर के नीचे कुछ ऊंचा तकिया रख ले ताकि उसका चेहरा सिमते किबला हो जाए। आजकल हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे बेड रहते हैं कि वो पैर की जानिब से हाफ उठ जाता है और चाहे तो सर की जानिब से आधा उठा लिया जाए। तो नमाज में सर का हिस्सा ऊंचा कर ले या कुछ ऊंचा तकिया वगैरह रख ले ताकि उसका चेहरा सिमते किबला हो जाए। इस तरह से वो नमाज अदा करे। नाफ के नीचे हाथ बांध ले, रुकू में गर्दन झुकाए और सजदे में रुकू से ज़्यादा झुकाए। रुकू में जितना झुका था सजदे में उससे ज़्यादा झुके। याद रखें, मरीज़ या कोई कमज़ोर शख्स जो इशारे से नमाज पढ़ता है बैठ कर या लेट कर, उस पर ये लाजिम है कि सजदे का झुकाव रुकू से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, ज़्यादा हो तो उसकी नमाज होगी। और अगर सजदे का झुकाव रुकू की हद तक रहा या रुकू से कम रहा तो अल्लाह अकबर, उसकी नमाज नहीं होगी। बहुत से लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो जब वो सजदे में जाते हैं तो अपना हाथ हवा में छोड़ देते हैं। जब ऐसे हाथ हवा में छोड़ देते हैं, रुकू में हाथ घुटने पे रखते हैं तो घुटने से उनको सपोर्ट मिलता है, तो बहुत हद तक उनकी पीठ जो है झुक जाती है। लेकिन सजदे की हालत में जब वो हाथ हवा में छोड़ देते हैं, उनको कुव्वत नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता है, तो बेचारे कमज़ोरी की बुनियाद पे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, या झुकते भी है तो उनका झुकाव रुकू के बराबर तक होता है, तो उस मरीज़ की नमाज नहीं होगी। इसलिए जो इस हालत में है, इशारे से बैठकर पढ़ते हैं या लेट कर पढ़ने की कंडीशन है, तो इसका वो भरपूर ख्याल रखें कि सजदे में जो झुकना है वो रुकू से बराबर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पीठ के बल लेटकर इस तरह से नमाज पढ़े, रुकू में गर्दन झुकाए और सजदे में उससे ज़्यादा झुकाए, जैसा कि आपने समाअत किया। इसी के साथ साथ दाईं या बाईं करवट भी लेट कर नमाज पढ़ सकता है।
अगर जैसे किसी की पुश्त जो है जल गई है, खुदा न करे कोई गहरा ज़ख्म है और वो पीठ के बल नहीं लेट सकता है, तो जाहिर सी बात है वो करवट लेटेगा। तो दाईं करवट भी लेट कर नमाज पढ़ सकता है, किबला रू चेहरा कर ले। जैसे उमूमन हम सीधी करवट सोते हैं तो चेहरा हमारा सिमते किबला हो जाता है, या बाईं करवट भी लेट कर नमाज पढ़ सकता है, शर्त यह कि चेहरा सिमते किबला हो। और रुकू में वैसे ही इशारे से रुकू करेगा लेटे लेटे, और सजदे में उससे ज़्यादा झुकेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है वो नमाज हरगिज़ बैठ कर नहीं होगी। 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज, जुमा, ईदैन, वित्र, फ़ज्र की 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, नमाज जनाजा, इनमें क़याम फ़र्ज़ है। लिहाजा बग़ैर उज़्र शरई के, सही उज़्र के हरगिज़ बैठ के नहीं होगी। आजकल मसाजिद में स्टूल वगैरह, चेयर रहती है, कुर्सियाँ रहती हैं, इसका लोग एहतमाम करते हैं। और बाज़ मरतबा ये देखा गया कि मामूली तकलीफ़ है, हल्का सा सर दर्द है, थोड़ी सी हरारत महसूस हो रही हो, बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मामूली सी तकलीफ़ में बैठ कर नमाज़ पढ़ने से नमाज नहीं होगी। ऐसा मर्ज़ है कि वो खड़ा नहीं हो पाता उसमें, या इतना बूढ़ा या इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है वो। अब जैसे 4 रकत वाली नमाज है तो 2 रकत की मिकदार खड़ा रह सकता है, फिर थक जाता है तो अब बैठेगा 2 के बाद, या 1 रकत खड़े रहकर पढ़ सकता है, या सूरह फातिहा की मिकदार, या फरमाया तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, इतना खड़े रहकर कह सकता है। और इसमें भी ये तफसील है कि अपने कदमों पर नहीं खड़ा रह सकता, दीवार का सहारा लेकर खड़ा रह सकता है, तो दीवार के सहारे से खड़ा रहेगा जितनी देर रह सकता है। हत्ता कि पहली तकबीर, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाहु अकबर, ये दीवार का सहारा लेकर कहने की कुदरत है, ताकत है, तो इतना देर वो दीवार के सहारे से खड़ा रहेगा। तकबीर तहरीमा सहारे से खड़ा रहकर कहेगा, फिर बैठेगा। अगर उसने बैठकर नमाज शुरू की, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर वो सोचे मैं बैठे बैठे नमाज पढ़ लूँ, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जितनी देर खड़े रहने की ताकत है उतना क़याम फ़र्ज़ है उस पर। हाँ, दीवार के सहारे से भी खड़े रहने की ताकत नहीं है, तो अब हुक्म है बैठ कर पढ़ो, या बैठ कर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर चाहे ज़मीन पर बैठ के पढ़ो, चाहे चेयर पर बैठ के पढ़ो, दोनों की इजाज़त है। हाँ, चेयर पर बैठेंगे तो ये याद रखें आप नमाज में हैं, अल्लाह की इबादत में हैं, और इबादत इंतहाई दर्जे की आजिज़ी अल्लाह की बारगाह में, इसे कहते हैं इबादत। बाज़ लोगों को देखा वो हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे टेक लगा के बैठे। तुम ऑफिस में नहीं बैठे हो, अल्लाह की बारगाह में हो। शरीयत ने तुम्हें रुखसत दी है, तो ये नहीं है कि आप टेक लगाकर नमाज पढ़ेंगे, फिर अदब कहाँ रहा। हाँ, अगर कोई वाकई किसी को ऐसा मसला है कि पीठ वगैरह में शदीद दर्द होता है, तो फिर उसको उसकी भी इजाज़त होगी, लेकिन जिसे नहीं है तो उसे टेक नहीं लगाना चाहिए। तो दोनों कर सकते हैं आप, चेयर पर बैठकर पढ़ें या ज़मीन पर बैठकर पढ़ें। बाज़ लोगों को ज़मीन पर बैठने से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जोड़ वगैरह में दर्द है, तो वो बहरहाल कुर्सी पे बैठकर पढ़ सकता है, लेकिन इन बातों का लिहाज रखे जो बताया गया। और इसकी भी कंडीशन नहीं है तो लेट कर पढ़ेगा। लेट कर कैसे पढ़ेगा उस पर गुफ्तगू हो चुकी। और लेट कर इशारे से पढ़ने की भी ताकत नहीं है, तो अब
उस पर नमाज साकित हो जाती है। और 6 वक्त इसी हालत में गुजर जाएं, यानी छठी फ़र्ज़ नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाए तो उसकी क़ज़ाएँ भी उस पर माफ़ हो जाती हैं। क़ज़ा का भी हुक्म नहीं उसको दिया जाएगा, यानी सेहत आने के बाद, शिफा हासिल होने के बाद उसकी क़ज़ा का भी हुक्म नहीं रहेगा उस पर। तो नमाज माफ़ कब है? ऐसा मर्ज है, इतना कमज़ोर है कि लेट कर सर के इशारे से भी पढ़ने की ताब नहीं है, तो नमाज माफ़ है। आज ये जो दंदनाते फिरते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तंदुरुस्त हैं, कुव्वत है, सेहत है, जवानी है और नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ज़रा सोचें नमाज माफ़ किन पर है? उन मुसलमानों पर माफ़ है जो इस दर्जे का कमज़ोर हो। अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, हदीस पाक है, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो, यानी उसका सही इस्तेमाल करो। आज घंटों चौराहे पर दोस्त अहबाब में खड़े रहने की फुर्सत है, घंटों होटलों में जाकर गपशप हुक्का नोशी करने का वक्त है, लेकिन रब की बारगाह में खड़े होने से आजिज हो, तौफीक नहीं है लोगों को। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जो इस दर्जे का कमज़ोर हो गया या ऐसा किसी मर्ज़ का शिकार हो गया, ऐसी किसी बीमारी का, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी कमज़ोरी हो, लेकिन बहरहाल इस तरह के मामलात होते रहते हैं, या एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सर वगैरह पे चोट आई, बेहोश हो गया, लोग 6-6 महीना 3-3 महीना कोमा में रहते हैं, बेहोशी की कैफियत में रहते हैं। तो छठी की नमाज का वक्त गुजर जाए बेहोशी में, तो वो 6 नमाज भी और उसके बाद जितनी नमाजें इस हालत में जाएंगी, सारी की सारी क़ज़ाएँ भी होश आने के बाद उनकी क़ज़ाएँ भी उस पर माफ़ होंगी। जिस मरीज़ का ये हाल हो गया कि मर्ज़ की बुनियाद पर वो रुकू सुजूद की रकत की गिनती याद नहीं रख पाता, भूल जाता है, 1 रुकू की जगह 2 रुकू कर लेता है, 2 सजदे की जगह कभी 3-3 करता है, पहली रकत में कायदे में बैठ जाता है, कभी तीसरी में बैठ जाता है, दूसरी में नहीं बैठता है। तो बीमारी के सबब से अगर ये हाल हो गया है, तो ऐसी सूरत में उस मरीज़ पर नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यानी उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं रह जाती। नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए बुलूग के साथ साथ आकिल होना, अक्ल वाला होना शर्त है। उसकी अक्ल जाती रही, इसलिए उस पर नमाज ज़रूरी नहीं रहेगी। बाज़ लोगों को खड़े रहने की ताकत रहती है, उनको तकलीफ़ झुकने में है, कमर में दर्द है, घुटनों में, जोड़ में दर्द है, तो रुकू नहीं हो पाता है, सजदा कर ही नहीं पाता है, वो खड़ा रह सकता है। तो याद रखें, बार शरीयत में सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने मरीज़ की नमाज के बाब में इस मसले को बयान फरमाया है। इस मसले को उसमें आप देख सकते हैं कि रुकू या सजदा, रुकू या सुजूद अगर कोई इशारे से करता है, वाकई ये कंडीशन है उसकी कि वो रुकू सुन्नत के मुताबिक कर नहीं पाता, सुजूद मसाइल शरिया की रोशनी में नहीं कर पाता, इशारे से करता है, वो इस हालत में पहुंच चुका है, इतना नाजुक है, इतनी ऐसा शदीद दर्द होता है उसको, या दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो अब ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि क़याम उस पर फ़र्ज़ नहीं रहता। हालांकि खड़े रहने की ताकत है उसको, लेकिन जब कोई नमाज का फ़र्ज़ दीगर फ़राइज़
जैसे रुकू फ़र्ज़ है, सुजूद फ़र्ज़ है, वो इशारे से हो रहा है तो क़याम भी फ़र्ज़ नहीं रह जाता। हालांकि खड़े रहकर पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी। उमूमन लोग यही करते हैं, खड़े रहते हैं, रुकू में बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद रुकू इशारे से करते हैं, या रुकू कर लेते हैं, सजदा इशारे से करते हैं, तो उन पर क़याम फ़र्ज़ नहीं है। बल्कि सदरुश शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया बेहतर ये है कि वो नमाज बैठ कर ही पढ़े, क़याम ना करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से मरीज़ अगर मस्जिद चल कर जाएगा तो क़याम नहीं कर सकेगा या कुरान की तिलावत नहीं कर सकेगा। मसलन उसकी सांस फूलेगी, सांस तेज़ी के साथ चलने लगेगी। और घर में पढ़े तो इत्मीनान से पढ़ लेगा। तो फरमाते हैं मस्जिद जाना उसके लिए ज़रूरी नहीं, जमात उस पर वाजिब नहीं होगी, वो घर में पढ़े, जमात से पढ़ सकता है तो जमात से, वरना तन्हा पढ़े। इसी तरह बीमार अगर खड़ा होकर नमाज पढ़े तो किरात बिल्कुल ना कर सकेगा तो बैठ कर पढ़े, लेकिन अगर खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है जितनी देर खड़े खड़े पढ़ सकता है उतनी देर खड़े खड़े पढ़े, बाकी बैठ कर पढ़े। इसी तरह मरीज़ अगर मस्जिद जाएगा तो चल कर जाएगा, तो जैसे मसलन उसको सांस की शिकायत है, सांस तेज़ चलने लगेगी, कुछ लोग बेचारे 5-6 कदम चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, रुक रुक के जाते हैं। अब वहाँ जाएगा तो उसको बैठकर पढ़ना होगा, और घर में पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फरमाते हैं वो मस्जिद ना जाए जमात के लिए, घर में जमात से हो सकती तो घर में, वरना इनफरादी तौर पर क़याम जो फ़र्ज़ है उसको अदा करते हुए नमाज अदा करे। इसी तरह मरीज़ के नीचे नजिस बिछौना बिछाए और हालत ये कि बदला भी जाए तो पढ़ते पढ़ते बक़द्रे माने नापाक हो जाएगा, तो उसी पर नमाज पढ़े। यूँ ही अगर बदला जाए तो इस कदर जल्दी नजिस तो ना होगा, मगर बदलने में मरीज़ को सख्त तकलीफ़ होगी, तो उसी नजिस ही पर पढ़ ले। मरीज़ के नीचे जो बिछौना बिछाया, हमने बिछाया था तो वो पाक था, लेकिन अब वो नजिस हो गया है, जैसे वो शदीद ज़ख्मी है, खून वगैरह से तहबन आलूदा हो गया है, चादर आलूदा हो गई है। अब नमाज का वक्त है, अब बदला जाए तो मरीज़ को सख्त तकलीफ़ होगी। दिरहम से ज़्यादा निजासत गलीज़ा लग गई है तो धोना फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ उज़्र शरई है, शदीद तकलीफ़ का उसको सामना करना पड़ेगा, मर्ज़ उसका ज़ख्म बढ़ जाएगा, देर में अच्छा होगा। तो अब ऐसी सूरत में उस मरीज़ की नमाज, उस ज़ख्मी शख्स की नमाज उसी नजिस बिछौने पर हो जाएगी, हत्ता के बाद में दोहराने की भी ज़रूरत, दोहराने की भी हाजत उसको नहीं रह जाएगी। वो नजिस बिछौने पर ही उस नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज बहरहाल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जहाँ शरीयत रुख्सत देती है, जहाँ ऐसे नाजुक मामलात आते हैं तो वहाँ शरीयत मुतारा रुख्सत के दरवाज़े खोलती है। उससे इस्तिफ़ादा उठाते हुए लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए। उमूमन देखा गया जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो नमाज पढ़ते ही नहीं है, अच्छा खासा नमाजी है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो नमाज छोड़ देते हैं। तो भाई ये मरीज़ की नमाज का बाब किन के लिए है? ये इसी दिन के लिए तो है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला हो तो वो इनसे इस्तिफ़ादा उठाए और शरीयत के मसाइल शरिया की रोशनी में अपनी नमाज को वक्त पर वो अदा करे। अल्लाह ताला इल्म व अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए, मसाइल शरिया की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।